तो बेटा आज के टेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट मतलब कि ऐसा काम जो फ्यूचर में मुकम्मल हो चुका होगा, इस तरह आप इमेजिन करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सीखते हैं। मतलब ये टेंस अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इमेजिन जो करते हैं फ्यूचर में परफेक्ट होने की, वो आप सेंटेंसेस इजीली कर पाएंगे। जैसे कि मैं उससे शादी कर चुका हूँगा, राइट, मैं आलिया से शादी कर चुका हूँगा, ठीक है। तुम अच्छे नंबर्स ले चुके होगे। ओके, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं जो हम आज की क्लास में करेंगे। तो ये लेक्चर्स लाजमी देखें, कंप्लीट देखा करें, हमारी प्लेलिस्ट पूरी देखा करें, क्योंकि हर प्लेलिस्ट के बाद हम आपको, हर टेंस के बाद हम आपकी टेस्ट लेते हैं, और जिसका स्कोर 70 से ज़्यादा आता है उनको हम सर्टिफिकेट भी देंगे कोर्स के एंड में। The future perfect tense describes an action that will have been completed at a specific point in the future. It shows something will be finished before a certain time or event. इसके हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। बेटा विल हैव और शैल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, और विल कहाँ पर यूज होना है, शैल कहाँ पर यूज होना है, ये आपको पता है। ओके, इसका इसमें जो वर्ब हम यूज करते हैं उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हम लास्ट में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। अब जैसे कि आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बाय 10 PM, मतलब कि मैं 10 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ। आप बोलते हैं ना, टीचर्स आपको बोलते हैं तो आप इस तरह से बोल देते हैं सर वालों को। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। शी विल हैव कुक डिनर बिफोर वी अराइव, वो खाना बना चुकी होगी या वो डिनर बना चुकी होगी जब हम आएंगे। दे विल हैव लेफ्ट फॉर एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट छोड़ चुके होंगे या एयरपोर्ट से जा चुके होंगे। वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। अब नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, विल के बाद नोट लगा देते हैं या शल के बाद नोट लगा देते हैं, तो वो आपका नेगेटिव बन जाता है। जैसे कि आई विल नॉट हैव रिटन दी रिपोर्ट बाय इवनिंग, या आई विल नॉट हैव रिटन दी रिपोर्ट बाय इवनिंग, मैं शाम तक रिपोर्ट नहीं लिख चुका हूँ, राइट। शी विल नॉट हैव रीड होम बाय 9 PM, ठीक है। दे विल नॉट हैव ईटन लंच, वी विल नॉट हैव सबमिटेड द फॉर्म। ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इंटेरोगेटिव की बात करें तो विल जो होगा ये स्टार्ट में हम यूज करेंगे। जैसे कि विल यू हैव क्लीन द रूम, क्या तुम रूम साफ कर चुके होंगे। विल शी हैव फिनिश्ड हर असाइनमेंट, क्या वो अपनी असाइनमेंट फिनिश कर चुकी होगी। विल दे हैव रीच बाय देन, क्या वो फिर पहुंच चुके होंगे। विल वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, क्या हम अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जहां पर इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, इस तरह के सेंटेंस को हम देख लेते हैं। अब देखें, विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, क्या तुम चैप्टर कंप्लीट नहीं कर चुके होगे। विल शी नॉट हैव रिटन दी जीमेल, क्या वो अपनी जीमेल नहीं लिख चुकी होगी। विल दे नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, क्या वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं हो चुके होंगे। अगर आपका भी यही सीन है, आप टेस्ट के लिए रेडी नहीं है, तो आप सर्टिफिकेट मिस कर देंगे। अच्छे नंबर्स लाएं, जितनी भी मैंने टेस्ट लिए हैं, और मैं आपको बता भी रहा हूं कि हर टेंस की हम अलग से टेस्ट लेते हैं, और हर टेस्ट में सारे टेंसेस की क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हमारे पास सारी टेस्ट हैं जिन्होंने रेगुलर टेस्ट सबमिट किए हैं, और जो रेगुलर आगे चलकर भी करेगा उनको हम सर्टिफिकेट भी देंगे। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, और आप ऐसा करें कि पूरी प्लेलिस्ट भी देख लें ताकि आपका टेस्ट में स्कोर अच्छा है। ओके, अब देख लेते हैं बेटा, यूज फ्यूचर टाइम इंडिकेटर्स लाइक, ये इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हमें इंडिकेटर्स यूज करते हैं तो हमें एंड पॉइंट का पता लगता है, इसी तरह से ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको देखकर आप टेंस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बाय टुमारो आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट का, मतलब कि फ्यूचर को ये रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। मैं कल रात तक अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वही करते हैं। अब ये टेंस आपको समझ में अगर आ गया है तो ये सारी एक्सरसाइज आप करें, कमेंट में मैं चेक करूँगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जितने भी मैंने लेक्चर्स आपको टीच किए हैं, 11 लेक्चर्स टीच कर चुका हूँ मैं अभी तक, तो वो सारे देख लें, क्योंकि हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस पढ़ने के बाद
आप इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। और मेरा मकसद यही है कि हम जैसे ही 12 टेंसेस कंप्लीट करेंगे, हम आपको गुरु में बोलेंगे कि अब आप इसकी स्पीकिंग करें। जैसे ही बेटा हमारा 12 टेंसेस कंप्लीट होंगे, हम इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करेंगे, हम रिटन इंग्लिश पे काम करेंगे, ग्रामर को देखेंगे, ताकि आपको आपके एकेडमिक करियर में ये बूस्ट करे, आपका अच्छा स्कोर आए। तो ये सारी तभी पॉसिबल है, सारी एक्टिविटीज तब ही पॉसिबल होंगी जब आप अच्छे से देखेंगे लेक्चर्स को, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो चलें देखते हैं कि आपका क्या बनता है, और ये लेक्चर्स देखकर आप मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दें, फिर हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, और हर टेस्ट का जो रिजल्ट होता है उसी टाइम उसी दिन शाम को हम अनाउंस करते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके बेटा, और ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर दें, अपने बहन भाई के साथ भी शेयर कर दें, ताकि सबको इस फ्री वाले कोर्स का बेनिफिट मिले। अब देखिए, फ्री कोर्सेज तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वो टेस्ट नहीं कंडक्ट करेंगे, वो आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे गाइड नहीं करेंगे। हमारा यही तो डिफरेंट है कि हम आपको यूट्यूब पे पूरा लेक्चर्स भी करवा रहे हैं, हम पूरे लेक्चर्स भी करवा रहे हैं, हम आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं। बाकी कोर्सेज जो है उनकी टेस्ट वगैरह नहीं होती, आप अपने आपको नहीं मेयर कर सकते कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितना समझ में आया है। हम जो टेस्ट लेते हैं, इससे आपको पता लगता है कि आपकी कितनी ग्रिप है। तो बच्चे, आपका रिजल्ट भी आता है डेली गुरु में, तो देखा करें, अगर आपको आपके स्कोर 70 से कम आते हैं तो लेक्चर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट देखा करें। ओके बेटा, तो यही है आज के लिए एडवाइस भी और आज का क्लास भी। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।